हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल क्वांट मेड इजी। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास, ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज चल रही है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर और उसके एप्लीकेशंस पे। तो उसमें एक क्वेश्चंस मैंने किया था, एक क्वेश्चन करके आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन करेंगे। वही है सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन नहीं, सिंपल फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स की सेशन है, तो हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक अलजेब्राइक फॉर्मूला भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बना रखे थे और कुछ टॉपिक्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो जो फॉर्मूला अब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने प्लस पे किया था, मैं आपको दिखा दूं। हम लोगों ने प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चन करे थे। देखो, पहले मैं एक रिवाइज कर लेता हूं सिंपल फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन का। हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, ये देखिए, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग ने लिया था। ये सिंपल फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला भी यूज किया था, ये देखिए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था और सब्सट्रैक्ट किया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, एक ये फॉर्मूला आया था। और मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने किया। उसके बाद हमने दो क्वेश्चन करे थे, प्लस वाला स्टार्टिंग किया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे और ये थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्लस पर हम लोगों ने बात किया, मैंने कहा इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने यूज किया था कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 6। ठीक, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड इसका मतलब साइन, मतलब ये एंड होता है बेसिकली, लेकिन इसको मैं एंड ही लिखता हूं। एंड x4 प्लस वन बाई x4। अब एक चीज ध्यान देना बेटा कि इस फॉर्मूला, ये तो अपन नॉर्मली अभी फिलहाल करेंगे, ये हम आपको बेसिकली एनालिटिकल मेथड से भी समझाएंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। और ये जस्ट हमने लास्ट क्लास में इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई किया था, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सो देखिए कैसे। x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे x है आपका और b के जगह पे वन बाई एक्स है, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब एक चीज आप गौर करें, ये x और x कैंसिल होगा, तो दिस इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब ये गौर करो कि ये माइनस है, तो उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस 36 प्लस 2। मतलब देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38, 38। ठीक है, ये तो आ गया मेरा आंसर। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, लास्ट क्लास में आप गौर करो, हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको यूज कराया था। ये देखिए इसमें कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स था, तो इस जो आया है इसका स्क्वायर करके दो घटा देंगे अगर प्लस में है तो। ठीक है, तो वही काम हम लोग इसमें भी करें ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया। अब इसका मतलब जब x4 का वैल्यू निकालना होगा, x4 प्लस वन बाई एक्स फोर बराबर कितना कर सकते हैं, 38 का स्क्वायर माइनस 2। 38 का कितना स्क्वायर होता है, 1444। 1444 माइनस 2 बराबर 1442। इसका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान। देखो बेटा, मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको मैथ्स सीखना है, मैथ्स सीखना है, मैं फिर से पहले भी बता चुका हूं और इनफैक्ट बहुत बार बताया हूं, तो मैं एकदम आपको एकदम नॉर्मली बता रहा हूं, 1 से 40 तक का आपको टेबल याद रहना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, स्क्वायर। और कम से कम 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। ये किन के लिए, ये जो 10+2 लेवल पे हैं, जैसे कंपटीशन, लाइक आपका सीए फाउंडेशन हो गया। ठीक है, सीए फाउंडेशन हो गया, आपका सीएमए फाउंडेशन हो गया। ठीक, क्योंकि बेसिक मैथ्स तो सबके लिए ज़रूरत है। सीएमए फाउंडेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका सीयूईटी यूजी हो गया, सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट,
अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, जनरल टेस्ट के लिए। आपका फिर सीमेट हो गया। सीमेट में भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आईपी मैट हो गया, ये सब के लिए आपको ये सब जानकारियाँ इतनी। लेकिन अगर आप बात करें जनरल कंपटीशन की, तो जनरल कंपटीशन की मैं बात कर दूं, टेबल तो मैं कहूंगा कि 1 से 40 तक कहीं आप याद रखिए। हालांकि और भी मैं उन लोगों को, जनरल कंपटीशन वालों को मैं और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से ना 1 से लेकर 40 तक का आप स्क्वायर भी याद करें, ठीक है। 1 से 40, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 50, अप टू 50 तक का भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके लिए फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 1 to 30 तक का क्यूब, एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। किन के लिए? ये पूरा जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए। जनरल कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या हुआ? जनरल कॉम्पिटिशन्स का मतलब हो गया एसएससी, बैंकिंग। एसएससी में बहुत सारे एमटीएस आते हैं, सीजीएल आते हैं, सीएचएसएल आते हैं, वो सारे के लिए ये चीज, ठीक है, इतना करना। देखो अब बहुत सारा, अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सबका ट्रिक भी होता है, गुना करने का भी एक तरीका है भाई। गुना करने का भी शॉर्ट में, जल्दी में, जल्दबाजी में, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो एक टॉपिक भाई ना, वो बेसिक्स का नहीं है, वो है ना, वो बेसिक्स का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिकली आपका वर्क आपके साइड से, देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना आज के डेट में, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो टोटल डिपेंडेंट अगर टीचर पे हो जाते हैं ना, तो वो दैट्स नॉट फेयर, वो जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर जो है आपको बस एक रास्ता दिखाते हैं। एग्जाम आपने लिखनी होती है, ठीक है। तो एग्जाम जब आपको लिखना है तो वर्क आपको करना होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मतलब जो स्वतः जो अध्याय, स्वतः अध्याय जो होता है, मतलब खुद से जो आप पढ़ते हैं, खुद से जो घर पे पढ़ते हैं, घर पे पढ़ने का मतलब आप कहीं भी, कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हो या घर पे भी रहे, तो खुद से पढ़िए। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि मैथमेटिक्स को कहा जाता है, आपको पता है मैथमेटिक्स का अगर नॉर्मल, अगर साइकोलॉजिकल डिफिनेशन अगर माने ना, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स, हालांकि आप कहेंगे इसमें कि क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, रिटन द यूनिवर्स, ठीक है। अब लैंग्वेज नहीं है भाई, जनरल जनरल स्टडीज वाले तो ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल दिए कि, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक, इसको ना अदरवाइज ना ले, इसको एक समझने के लिए इस चीज को ले कि मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जो, जिससे भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, ये बहुत, इसका ना स्कोप बहुत है, बहुत बड़ा ब्राइडल रूप है। कोई ये नहीं कह सकता आम मैथमेटिशियन। अगर कोई मैथमेटिक्स के जानकार होंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बना लेना या क्वेश्चन समझा देना, ये इस चीज का रिप्रेजेंटर नहीं है कि आप मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन नहीं होता, मैथमेटिशियन वर्ड बहुत बहुत बड़ी चीज है ना। मैथमेटिशियन ऐसा नहीं होता। मैथमेटिशियन कभी भी खुद से वो आपको बोलेंगे नहीं कि ही इज अ मैथमेटिशियन। एक्शन वर्क्स लाउडर देन अ स्पीच। आप रिसर्च देखिए, बहुत सारे मैथमेटिक्स में नए नए डेली रिसर्च हो रहे हैं, डेली। अब मैं तो मानता हूँ कि हर आर में कुछ ना कुछ नया रिसर्च निकल रहा है मैथ्स में। हर घंटे कुछ ना कुछ, हर घंटे या हर मिनट भी आप कह सकते हैं। आप, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में भी, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे रिसर्चर्स हैं, कुछ ना कुछ नया निकाल रहे हैं। वो अलग बात है हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा आपको कि आप जो है ना घर पे भी अपना बनाने का, मतलब आप इसमें वक्त दो। कभी भी वक्त, अगर आप इस सब्जेक्ट को वक्त नहीं देंगे ना, हालांकि ऐसे सारा सब्जेक्ट को वक्त देना है, लेकिन मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल पेपर होता है बेटा। ये थ्योरी पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस भी। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपके लिए कारगर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने एक बात किया था, याद होगा लास्ट क्लास में, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ आपको, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। हमने क्या वैल्यू निकाला था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था।
आपको याद होगा। ये दो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर रखा था और मैंने बोला भी था कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब जानकारियां। देखो किसी भी स्टूडेंट को ये सब जानकारियां होनी चाहिए, ठीक। तो इस पर ना हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही साधारण क्वेश्चन। मैंने कहा a माइनस बी इज इक्वल टू, या a प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास 11 है, ए बी बराबर 24 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक। अब देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक। ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। ये याद है या नहीं? अगर याद है तो बताइए, तो भी मैं बताऊंगा। अगर नहीं याद है चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसके इस क्वेश्चन के बाद में मैं इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने बताया है या नहीं, रुक जाइए, देख लेना दीजिए एक बार, देख लेता हूँ। नहीं, नहीं बताया है, नहीं बताया है तो 1 मिनट यहीं से मैं कर लेता हूँ भाई, यहीं से कर लेता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ। देखो एक बात बताओ बेटा, यहाँ देखो, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पूरे भी। ये एक फॉर्मूला निकल गया। अब फिर से एक बार आ जाओ, यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला और निकलेगा बेटा। ये देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, सो देखना। ये अगर इतना है तो इसको ऐसे ही फिक्स रख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगर इधर प्लस है, इधर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4ab। दो फॉर्मूला निकला हमारा, दो फॉर्मूला निकला। यही फॉर्मूला अपन यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस बी कितना है, 11 का स्क्वायर माइनस 4 × 24। 11 कितना होता है, 121 माइनस 96 बराबर 25 बराबर 5 स्क्वायर। देयर फोर दिस इम्प्लाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। देयर फोर a माइनस बी बराबर 5, यही वैल्यू निकालना था ना। a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 5, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको एक क्लैरिफिकेशन वाला, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल है नहीं लेकिन वो थोड़ा तो है, ठीक है। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है √5, ठीक। एंड x माइनस वाई बराबर है हमारे पास √3। तो 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है 8xy। एक बात देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। फॉर्मूला रिकॉल करना होगा मतलब, मैं हम लोगों ने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² प्लस b², ये था। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab था हमारे पास। ये फॉर्मूला हमारे पास दो था, ठीक है। ये दो फॉर्मूला था। तो एक चीज आप देख लो, ये दो फॉर्मूला पर ही ना हम लोग वर्क करेंगे बेटा, यही दो फॉर्मूला पर ना हम लोग वर्क करेंगे, है ना। तो अब देखिए, अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस 8xy इंटू x² प्लस y² को 4xy इंटू 2 × x² प्लस y² लिख सकते हैं? ये दोनों आप गौर करो सॉरी, ये ये दोनों है, ये फॉर्मूला में है, देख लीजिए, फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला में है एकदम फॉर्मूला में। चलिए तो अब इसी पे वर्क करते हैं बेटा, हम इस पे वर्क करेंगे तो 4xy, पहले तो इसका वर्क कर लेते हैं फिर इसका करेंगे।
टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो कितना होगा ये बताओ। इसका अगर स्क्वायर करेंगे और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो इसका मतलब होगा रूट 5 का स्क्वायर माइन प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो देयरफॉर टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 3 बराबर 8 होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, 9। 4xy बराबर बेटा कितना होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कितना, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर 5 - 3 बराबर 2 होगा। तो अब ये दोनों को मतलब 2 × x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आया, 8। और 4xy बराबर मेरे पास बेटा कितना है, 2। देयरफॉर 4xy इंटू 2 × x² प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 8 × 2 बराबर 16 है आंसर। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा बेटा सबका। ठीक, अब देखो यहां तक सबका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो बैक करके भी आप एक बार और फिर से समझ लीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल्स तरीके से आपको बता दिया। अब बेटा एक चीज बात करते हैं ना हम लोग, अब पहले थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो हम लोग का बाइनोमियल टर्म था, मैंने आपको पोलिनोमियल में बताया भी था कि बाइनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। अब एक चीज देख लेना ना कि अब 2 आएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए a - b हो, लेकिन अब एक और आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बस याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और याद आप रखना एकदम आराम से, कभी क्या होगा ना कि ये भी यूज कराएगा, ये मैं आपको ध्यान करा दूं, ये ध्यान रखिएगा, +c² माइनस ab माइनस इसको ही फॉर्मूला के रूप में ही याद रखिएगा, बराबर कितना होता है 1/2 इंटू ये होता है आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और ये ना बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको एकदम मतलब ये कहीं कहीं डायरेक्ट इस्तेमाल आपका आप इसका कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये मेरा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। ठीक, अब देखो, अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करें, एक क्वेश्चन हम लोग करें। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो कहा क्या कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दे दिया, ये 8 है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 40 है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर वॉट। ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब ये निकालना है तो आप गौर कर रहे होंगे कि ये फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है a - b b - c नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, इस देखो इस चीज पे ना अभी हम लोग जैसे ये जो है ये पार्ट, इस पार्ट पे हम लोग अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन का एक अपना ना वे होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेटा हम लोग ऐसा नहीं है ना कि सेम चीज हम लोग लेंगे, एक ही ये फॉर्मूला दे दिया, नहीं, इसका भी एप्लीकेशन होगा, लेकिन ये आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं है हमारा, तो इसके लिए हम लोग दूसरा थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे पहले लिख लो इस पार्ट को, इसको क्या बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b²
प्लस सी ए स्क्वायर माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसमें हमारे पास ये तो है दिया हुआ, आप गौर करना, ये तो दिया हुआ है, लेकिन कि भाई क्या ये दिया हुआ है? नहीं, नहीं दिया हुआ है ये। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये निकालना होगा। अब एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने किया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है बेटा। ठीक, अब गौर करना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 64। ये 40 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये फिर गुना में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। दिस इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना, 60 माइनस 40 कितना, 24, 24/2 बराबर कितना, 12। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी, अब बेटा इसका वैल्यू क्या निकालना टफ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40, 40 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कितना वैल्यू आया, 12, मतलब 28 इसका आंसर होगा। किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला बचपन से ये सबको याद होता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि हाँ भाई हमको ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। जैसे एक होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब सुनो कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का कहानी है, तो कंटिन्यू ये क्वेश्चन में नहीं है, ये टाइप है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूड कैसा है, कहा आपसे कि a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए फोर प्लस बी फोर बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन मेरा मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कहा। ठीक है, एकदम सिंपल छोटा सा, इसी को कहते हैं बेटा। इसको क्या करो ना, देखो इस क्वेश्चन को क्या करना आप लोग कि इस फॉर्मेट में लेना, पहले हम लोग इसको ले लेंगे। चलो देखो, अब हम लोग इसको ले लेते हैं, तो इसको लेने के बाद एक चीज देखो, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया हमारे पास, ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए फोर प्लस बी फोर। अब क्या करो, अब हम लोग को क्या करना है बेटा, अब हम लोग को इसको लेना है, कंटिन्यूटी देख लीजिए आप, कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो कंटिन्यूटी आप देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रहेगा हमारे पास ए फोर प्लस बी फोर। अब सुनो, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन बराबर कितना होता है हमारे पास, ए टू दी पावर एम एन, मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ए टू दी पावर 2 इंटू टू बराबर ए टू दी पावर 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा बेटा, ए फोर माइनस बी फोर इंटू ए फोर प्लस बी फोर। अब फिर से वही फॉर्मेट, तो ए फोर का होल स्क्वायर माइनस बी फोर का होल स्क्वायर। जैसे इसमें बहुत लोग कर देंगे कि 16 कर देंगे, 16 नहीं होगा बेटा, ए टू दी पावर 4 इंटू टू
माइनस बी टू द पावर 4 इंटू टू, मतलब कितना, ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ए टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये सबका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। अब देखो, अब आएगा हमारे पास स्क्वायर तक का, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। स्क्वायर तक का सबको समझ में आ गया होगा बेटा, होप सबको आ गया होगा समझ में। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्यूब की। क्यूब, अब जो भी फॉर्मूला हम लोग करेंगे वो क्यूब वाला फॉर्मूला करेंगे। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो, एक इसको भी मैं प्रूफ करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रूफ इसलिए मैं करता हूँ जनरली कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि पीछे वाला भी हम लोग का रिवाइज हो जाए, है ना। पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स को ना इंजॉय करो, जस्ट इंजॉय मैथमेटिक्स। ये बड़ा मतलब क्या बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। अगर आप गौर करना कि जब आपसे क्वेश्चन बनते बनते रहता है ना लगातार, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज आप बना रहे होंगे बचपन में, 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या इनफैक्ट 9 10 हो, जब लगातार क्वेश्चन बनते जाता है तो आपको बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन पे आपकी रुकावट आ जाती है ना, आप चिड़चिड़ा जाते हैं। उसी वक्त से, वहीं से डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। वहीं से आपको लगता है कि हमको ये मैथमेटिक्स बहुत टफ है और हमसे नहीं बनेगा। नहीं, आप उस पर ना लगातार कोशिश करते रहो। कंसंट्रेशन जैसे ही रहेगी ना, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूला की। चलिए, हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूला पे ही। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की बात करें तो हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास ए क्यूब है तो हम उसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये है, तो बेटा फॉर्मूला तो हमारे पास इसका भी है ना, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या हम ऐसे लिखें, जो मैंने आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन बताया भी था, ये ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसी का बताऊंगा, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, इसका तो बता दूंगा। और यहाँ से एक और फॉर्मूला भी निकालूंगा। ठीक है, वो इसकी फॉर्मूला निकालूंगा, इसके। ठीक है, अब देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, कोई इससे दिक्कत तो होगी नहीं किसी को, इससे किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो होगी नहीं, है ना। 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात देखो, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, ए क्यू प्लस 2, ये a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, ये देखो b इंटू ए स्क्वायर करेंगे अगर तो ए स्क्वायर बी होगा प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर कितना, बी क्यू। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि ये होगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। देखो, एक चीज गौर करना इसमें आप, ए क्यू स्क्वायर 1, यहाँ पे 0, ए का पावर घटते जा रहा है और बी का पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक, ये आगे चल के एक पेपर, एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ पर ये बहुत एप्लीकेबल होता है। लेकिन सिंस अभी हम लोग का बेसिक्स है तो हम उस पर चर्चा ना करके यहीं से अब हम लोग करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो तो बेटा, एक बात आप गौर करो, एक बात आप गौर करो एकदम आराम से देखो, कि आपने कहा, एक चीज आपने कहा सिंपल, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या आया, इतना। तो इसका मतलब कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इन दोनों में एक चीज आपने कॉमन देखा होगा, 3ab, हम ऐसे लिख दिए। मतलब देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला हुआ बेटा आपका, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, सॉरी, ये एक फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए,
अब एक और फॉर्मूला इससे निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बात देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, क्या हम ऐसा लिखें? क्या हम ऐसा लिखें? ठीक, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इससे। ठीक, एक बात देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिखें? ऐसे लिखें। अब गौर करो बेटा कि इसमें ए प्लस बी दोनों में है, ए प्लस बी, तो इसका मतलब कि हम ए प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस कदर होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता है, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। अब एक चीज फिर से आप गौर करो, ये 2ab और माइनस 3ab सेम कोएफिशिएंट है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू, ये बड़ा साइन माइनस में है तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा यही फॉर्मूला होता है ना, देयर फोर ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। अब देख लो, एक चीज ध्यान देना, ये भी मतलब हमने दो फॉर्मूला निकाला। अब गौर करना, ए प्लस बी का होल क्यू, सॉरी, हमने निकाला ए प्लस बी का होल क्यू बराबर कितना निकाला? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और उसके बाद निकाला यहीं से ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया, है ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, होप सबको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लिया जाए एक क्वेश्चन, हम साधारण सा क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, एक साधारण सा क्वेश्चन हम जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ना, एक करते हैं। मैंने कहा कि 2x प्लस 3y, मैंने कहा 2x प्लस 3y, इसका होल क्यू बराबर कितना? ठीक है, सिंपल, सिंपल बात करेंगे हम लोग। 2x का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y, कितना? 8x क्यू 27y क्यू प्लस 18xy इंटू 2x प्लस 3y। यही मेरा आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब देखो, अब एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ना, एक टिपिकल क्वेश्चन की भी बात कर ले हम लोग। ठीक, मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 6xy इज इक्वल टू 8। ये आपने प्रूफ करनी है। ठीक, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करना है तो बेटा, अगर ये क्यूब का वैल्यू दिया हुआ, मतलब हम लोग को क्यूब करना होगा दोनों साइड, हम लोग को दोनों साइड क्यूब करना होगा। मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 2q। ये ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा कि ऑलरेडी ये मेरे पास कितना है, x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। एक बात बताओ, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म में है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab मतलब 3xy इंटू ए प्लस बी बराबर 8। बेटा एक बात गौर करो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 2 दिया हुआ है आपका, 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू 2 बराबर 8। देयर फोर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, एक्स वाई बराबर 8। यही ना बराबर आर एच एस, यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, ऐसे ऐसे ना बहुत, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
उसको एज ए होमवर्क आप करना, ठीक है। एज अ होमवर्क करना, देखना अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। होमवर्क, एक होमवर्क है आपके पास। और ये होमवर्क क्या है, सो देखो, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, ये दिया हुआ है, गिवन, ये गिवन, ठीक। तो आपको 1/x³ माइनस x³ - y³ = 3 प्रूफ, प्रूव इट। आपको साबित करना है कि 1/x³ माइनस इतना बराबर इतना, ठीक है। ये आपको मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आप एज अ होमवर्क रखेंगे इसको, ठीक है। इसको एज अ होमवर्क आप बनाएंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन ना बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन को एज अ थ्योरम भी आगे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज अ थ्योरम भी, मतलब या शॉर्ट ट्रिक्स कहो या शॉर्ट ट्रिक्स कह लो, शॉर्ट ट्रिक्स, एज अ शॉर्ट ट्रिक्स। अब वो किस चैप्टर में वो शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल होगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, इंडाइसेस सर्ट्स पावर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसमें आपको इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, x+1/x बराबर p, x+1/x = p है आपका, ठीक है। x+1/x = p है, तो आपको x³ + 1/x³ बराबर प्रूफ करना है कि ये pq - 3p होता है, मतलब ये होता है हमारा pq - 3p। ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे, अब बेटा जैसे ही ये क्यूब की बात आ गई, तो ऑब्वियसली क्यूब की अगर बात आई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, दोनों साइड, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b बराबर कितना, pq। तो देयरफॉर ये कैंसिल होगा बेटा, x और x, ये x³ + 1 देयरफॉर नहीं रखो, दिस इंप्लाइज कर देते हैं, दिस इंप्लाइज x³ + 3 × x + 1/x बराबर, बेटा ये ध्यान करो कि इस x + 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी ये p दिया हुआ है, ऑलरेडी p दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x³ + 1/x³ + 3p बराबर pq होगा, ठीक, ये होगा। देयरफॉर x³ सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये तो आपका 3p दिया हुआ है, 3p बराबर pq। तो देयरफॉर x³ + 1/x³ बराबर कितना, pq - 3p हो जाएगा। ये आपको मैंने क्या बोला कि ये आपका एक बेटा फॉर्मूला होगा, या शॉर्ट ट्रिक्स में भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और ये इसी में नहीं, आगे भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, ठीक है, ये माइनस वाला भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल, अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मेट पे, ये मैंने बोला आपको कि याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंने कहा आपसे कि x+1/x बराबर 5 है, तो x³ + 1/x³ बराबर व्हाट, बेटा काहे का दिमाग चलाना है, क्यूब हम क्यों करें, इतना क्यूब नहीं करेंगे। x³ + 1/x³, अगर x+1/x बराबर p के जगह पे यहाँ पे क्या है, 5, तो x³ + 1 कितना होगा, x³ + 1/x³ बराबर कितना होगा, 5 क्यू -3 × 5, 5×5 = 25, 125 - 15 बराबर 110 आंसर, ठीक, क्लियर। ऐसे ही ये आपको सिंपल सॉरी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे वो भी मैं आपको ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे a - b का होल क्यूब, ठीक है, उसके बाद a³ - b³
और प्रोसीडिंग जो आगे हमारा होगा हम लोग वो भी बात करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्टराइजेशन भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल्स का ही पार्ट है एक तरह से हम लोग का। तो इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन भी देखने वाले हैं और अच्छी खासी फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।